अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। तो ये चांद रात का दिन है। बच्चे लेकर गए हैं ये बकरे को नीचे थोड़ा सा टहलाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ज़िक्रा जो भूसा है वो खिला रही है उसे, जौ है इसमें। तो ये मेरा प्यारा सा बकरा है। ये चांद रात का व्लॉग है। बच्चे रोज़ाना इसे 2 दिन हुआ था लेकर आके, तो बच्चे लेके जाके टहला रहे थे इसे। सुबह में भी लेकर गए थे, फिर शाम में भी अभी लेकर गए हैं। अभी मतलब शाम के 8 बज गए ये लोग जब लेकर गए। तो बच्चे बहुत खुश हो गए थे मैंने जब बकरा लाई। तो जब ये लोग छोटे थे, जब ये बकरा लेकर आई थी ज़िक्रा, उसने बहुत छोटे थे। उसके बाद से फिर मैंने बकरे लाई ही नहीं, बड़े में हिस्सा ले लेते थे। तो बच्चों की पूरी बिल्डिंग में जो बकरा ही बकरा था, तो बच्चों की बहुत ज़्यादा ज़िद थी और मेरा भी मन था और पैसे भी थे मेरे पास इतने, तो मैं लेकर आ गई थी। और ये देखिए 2 दिन पहले जो कैरी लेकर आ गए थे 2 किलो, अब फ्रिज में जगह भी नहीं हो रही थी, तो इसके लिए मैंने कहा कि इसे आज बना लेती हूँ मैं। तो यहाँ पर ये तिल था, मैं थोड़ा अलग तरीके से बनाऊँगी अभी। और शाम में रोज़ा थे तो उसका जो भजिया तली थी मैंने, देखिए थोड़ा से टपके हुए थे। तो तिल और ये राई को कौरना था। तो ज़िक्रा ऊपर आ गई थी, तो ज़िक्रा को भी आता है ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें करने। तो मैंने कहा था सिर्फ तवा गरम करना है, हल्का सा गरम इसको करना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। तो तिल और राई को ज़िक्रा जो है इस तरीके से भून दी थी और उसने वीडियो भी बना ली थी जब तक मैं ये कैरी धोकर पहले ही सुखा ली थी। तो कटा के नहीं लाए थे, तो इसे मैंने कट कर ली थी। कुछ कैरी इसमें पक गए थे, तो देखिए उसे मैं इस तरीके से कट के अलग कर ली थी। बच्चे कुछ खा लिए थे और जो खट्टे थे ना उसका मैं गुड़म्बा बना दूँगी। लहसुन भी छील ली थी इसमें डालने के लिए अचार में। तो ये लहसुन को देखिए मैंने ग्राइंड कर लिया है। राई का तेल मैंने गरम कर लिया था, इसमें यहाँ पे साबुत ज़ीरा है, राई है, साबुत धनिया है। तड़का लगा दूँगी थोड़ा मैं। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे गैस का फ्लेम बंद कर दी थी इसे डालने के बाद। और अभी जब ये थोड़ा सा इसे ठंडा होने देंगे। और यहाँ पे राई और तिल मैंने देखिए ग्राइंड कर ली थी और साथ ही इधर पे ये भी ठंडा थोड़ा हो गया। तो अब इसमें जो लहसुन मैंने ग्राइंड किया था इसे डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा सा गर्म है, ज़्यादा गर्म नहीं है। लहसुन डालकर इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। लहसुन को बगैर पानी डाले ही मैंने इसे ग्राइंड किया था। तो अच्छे से तेल में मिक्स कर देना है। उसके बाद अभी अचार को एक बड़े बर्तन में मैंने ले लिया, कैरी को इसमें डालेंगे मसाले। तो यहाँ पे देखिए लाल मिर्च पाउडर लिया है मैंने, हल्दी पाउडर है, मंगरेल है थोड़ा सा, और ज़ीरा पाउडर नहीं, हाँ ज़ीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है, और जो राई और तिल को ग्राइंड किया था उससे ले लिया। और राई तिल में 1 चम्मच मैंने मेथी दाना भी ग्राइंड कर दिया था। तो कैरी को मैं बिल्कुल नमक लगा के नहीं रखूँगी, डायरेक्ट बना रही हूँ। अब इसमें नमक डाल देंगे। नमक इतना डालना है क्योंकि कैरी को हमने नमक में पहले भिगोया नहीं है, तो इस तरीके से थोड़ा सा ज़्यादा नमक डालेंगे और इन्हें पहले मिक्स कर देंगे अच्छे से। अच्छे तरीके से सबको मिक्स कर देना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने मिक्स कर लिया। हल्दी डालना भूल गई थी मैं, तो थोड़ा सा हल्दी भी डाल देंगे इसमें और अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद जो तेल था, अभी तेल जो ठंडा हो गया है तो उसको भी इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी तेल को डाल देंगे इसमें। इसे डालने के बाद भी अच्छे से मिक्स कर देना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है, पूरा तेल अच्छे से इसमें लग गया है। तो यहाँ पे मैं जब चखी ना तो मुझे मिर्ची कम लग रही थी इसमें बहुत, तो यहाँ पर मिर्ची पाउडर मैंने और डाल दिया है। और अब अच्छे से इसे मैं फिर से मिक्स कर दी हूँ। तो किसी डब्बे को लेंगे, आपके पास कांच का हो तो कांच का लें। अभी यहाँ पे मेरे पास प्लास्टिक का ही था, तो पहले इस डब्बे में डाली ना तो नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे देखिए ये बड़ा डब्बा लूँगी मैं और सारा उसी में डाल दूँगी। छोटे डब्बे का भी मैं उसी में डाल दी। फिर उसके बाद सो गए थे। अभी दूसरे दिन की वीडियो है ये, यानी कि बकरा ईद के दिन की। तो यहाँ पर सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद 6, साढ़े 6 की और 7 की, 7:30 की जो है बकरा ईद की नमाज़ का वक्त था। तो यहाँ पर देखिए सब नमाज़ी निकल कर आ रहे हैं। और ये देखिए मोहम्मद भी इधर दिख रहे हैं, मोहम्मद हैं, उनके अब्बू हैं।
तो ये लोग भी नमाज़ पढ़ कर आ गए थे और घर पे भी मैं सभी बच्चों को यानी कि ज़िक्रा, हुस्ना और मोहम्मद सिदरा ये तीनों को भी जगा दी थी। सब नहा लिए थे। नहा कर ये लोग कपड़े वगैरह पहन लिए थे जो कपड़े मैं लेकर आई थी, ताकि अभी जो है आएंगे ना तो फिर ये बकरा लेकर जाएंगे नीचे। तो पहले तो एक जन और थे मतलब जो करेंगे कुर्बानी, तो पहले उनके बकरे कटेगा, उसके बाद हम लोगों को काटना था। तो ज़िक्रा के अब्बू और वो मिलकर जो भाई हैं, तो पहले उनका बकरा कट जाएगा, मिलकर काट लेंगे, फिर उसके बाद हम लोगों का कटेगा। क्योंकि जो काटने वगैरह का सामान था ना वो उनका ही था, उनके ही पास था, तो इसलिए पहला उनका कटेगा। अभी हम लोगों के पास कुछ भी नहीं था काटने के लिए। तो बच्चे देखिए यहाँ पे नहा कर कपड़े वगैरह पहन लिए थे। तो ये ब्लैक कलर का ज़िक्रा का ड्रेस था और उसका मरून था। हुस्ना का मैंने डार्क ग्रीन लिया था, कोई कलर था ही नहीं उसका, सिर्फ वाइट था उसमें बचा हुआ वो कपड़े में। तो ग्रीन ले ली थी ताकि गंदा ना हो ज़्यादा बच्चे, वरना वाइट तो जल्दी गंदा हो जाता है, या फिर हल्के कलर हो तो वो भी बहुत जल्दी गंदे होते हैं। तो यहाँ पर अब बकरे को लेके जाना था, तो थोड़ा इससे पहले लोग खिला लिए थे। उसके बाद देखिए ये सिदरा का ड्रेस है, ये मोहम्मद आ गए थे ऊपर बकरा लेने के लिए। तो थोड़ा सा मैं ये लोग के साथ इसकी वीडियो बनाई, थोड़ा खिलाए उलाए अच्छे से बकरे को, फिर नीचे लेके चले गए थे। और नीचे ले जाने के बाद कुर्बानी जब करे उसका भी वीडियो लोग बनाए थे, लेकिन मैंने उसको नहीं डाला। यहाँ पर बोटियाँ बन गई थी और नीचे भी काफ़ी लोग रहते हैं ना, तो वहाँ पर भी मैं नीचे ही कटा था, तो नीचे भी चाली है पूरी। तो जिनके यहाँ कुर्बानी नहीं थी वहाँ पर भेज दिए थे। तो ये देखिए ये गोश्त पूरा यहाँ पे डाल दिए थे इस गोनी में, और उसके साथ ही ऊपर फिर लेकर जाएंगे। और इतने इतने गोश्त करके मैं प्लेट में करके तो चाली में दे दी थी। उसके बाद ऊपर भी जो लोग रहते हैं उनको भी देना था, जो फिर पहचान के उधर भी इस तरीके से। तो इतने इतने गोश्त में दे दी थी। घर पे ये कलेजी और ये फेफसा था, तो फटाफट कलेजी कट करी मैंने और फिर कलेजी बना लिए थे। तो घर में सभी को दे दिए थे, दादी दादा को, बच्चे भी खा लिए थे। ज़िक्रा के अब्बू को नीचे ही भेज दी थी मैं। उसके बाद मैं नीचे गई थी, पहले कलेजी ऊपर भेज दिए थे, वो बना ली थी मैं, क्योंकि अभी उनके ही नाम की कुर्बानी थी। तो फिर कलेजी खा के ही जो है फिर उनको उतने टाइम तक जिसके भी नाम की रहती, तो थोड़ा अगर जल्दी कट जाए तो उस वक्त तक कुछ भी खाते पीते नहीं है। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में ज़िक्रा और मैं खाई थी, ये ज़िक्रा खा रही है। कलेजी बहुत ही अच्छी बनी थी, ऐसी बना दी थी मैं, साथ में रोटियाँ बना ली थी। फिर नीचे जाने के बाद तो मैं जो है गोश्त वगैरह जो नीचे भी देना था वहाँ दे दी थी, फिर ऊपर ला कर दिए। फिर कलेजी के बाद कोई भी खाना वगैरह नहीं बनाए थे। फिर ये शाम का वक्त है, मगरिब के बाद में कबाब बनाना था बच्चों के लिए, क्योंकि दोपहर में वही जो खा लिए थे ना कलेजी, फिर बच्चे कुछ भी नहीं खाए थे। तो यहाँ पर देखिए कीमा लिया मैंने, इसमें पाउडर मसाले डाले हैं, बारीक चॉप करके प्याज डाल दी है, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट है इसमें। उसके बाद ढेर सारा हरा धनिया डालें। पाउडर मसाले में मैंने धनिया पाउडर लिया है, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक है, हल्दी है थोड़ा। उसके बाद यहाँ पर देखिए बेसन डाल देंगे। ये सब चीज़ों को डाल कर कबाब बनाया, बहुत ही टेस्टी और मज़े का कबाब बना था। तो इन सबको अच्छे से मिक्स कर देना है। तो यहाँ पर देखिए मिक्स कर मैंने इस तरीके से कबाब के टिक्के बना लिए थे। और अब जो है चलेंगे फ्राई करने। तो अभी इतना बनाई हूँ मैं, इतना डाल के फ्राई करूँगी और उसके साथ ही बनाती जाऊँगी मैं। तो एक बार मैंने फ्राई करके निकाल लिया है, अब दूसरा बैच डाल रही हूँ मैं। तो और घर में थोड़े मेहमान भी आ गए थे, मेरी जिठानी भी आ गए थे, उनके बच्चे भी आ गए थे। तो कबाब और पाव मैंने दे दिए थे, वो लोगों को, सास ससुर को भी दे दिए थे। फिर बाद में बच्चों को भी निकाल के दी मैंने। और यहाँ पर देखिए मोहम्मद और इनके अब्बू को भी फ़ोन करी मैंने, और थोड़ी रोटी भी बची थी हम लोगों की दोपहर की, तो रोटी भी खा लिए थे हम लोग, बच्चे पाव के साथ खा लिए थे। और ज़िक्रा के अब्बू मैं जो रोटी भी खा लिए थे। और फिर उसके बाद जो है रात में मैंने थोड़ा सी सालन और चावल बनाई थी, जो कि किसी ने नहीं खाया, सिर्फ ज़िक्रा के अब्बू और मैं खाए थे। और ये दूसरे दिन की सुबह की वीडियो है।
तो देखिए कितने सारे सदाबहार के फूल इतने खिले हैं। और एक ये देखिए ये पिंक कलर का भी एक है, वो भी खिला हुआ है। तो अभी विंडो में इस तरीके से मैं लगाई हूँ थोड़े बहुत पौधे। फ्लावर हैं, अरवी के पत्ते हैं, और ये इसमें भी जो है बहुत अच्छे प्यारे अभी खिलेगा, इसमें कली है। ये जो बारीक पत्ते वाला है ये भी बहुत ही प्यारा लगता है जब खिलता है। तो ये मैं नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी ना सुबह की नमाज़ के बाद, जुमा का भी दिन है, वो नमाज़ कुरान के बाद मैं यहाँ बैठी थी थोड़ी देर, तो मैंने वीडियो बना ली थी। और केले के छिलके सब सुखा के रखी हूँ कि इन्हें चूरा करके डालूँगी पौधों में, लेकिन जो है मैं भूल गई, कितने सारे तो गिर गए। फिर आज बनाना था कीमे की पूरियाँ, तो गेहूँ के आटे में मैं बनाई हूँ। तो सुबह के नाश्ते में ये मैं बनाते जा रही थी। पहले सास ससुर को दे दी और उनके भतीजे आए हुए थे सास के, तो उन्हें दे दी। और शीर खुरमा वगैरह तो रात में, गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, तो रात में ही ख़त्म हो गए थे। कर दी थी मैंने, मतलब खिला पिला के सब। सुबह में मैंने चाय बनाई थी, और जुमा की नमाज़ के बाद जब सब आ गए थे तो ये रात को ही सालन मैंने बनाई थी, सिर्फ इतनी टाइम चावल बना ली थी। और ये रात का था खाना, तो हो गया था क्योंकि कोई मतलब नहीं था ना बना के खाना फिर फेंकने में जाता। उसके बाद आम कट करी थी, आम खा लिए थे। उसके बाद बच्चे गोला लेकर आ गए थे, तो यहाँ पर देखिए जिक्र के वो गोला निकाल कर सबको दे रही। 5-5 रुपए का ही गोला लेकर आए थे, लेकिन बहुत अच्छा बनाया था, रस वगैरह बहुत अच्छा डाला था इसमें वो। तो फिर ये खा लिए। तो बकरा ईद हो ना तो इतना ज़्यादा कुछ खाए भी नहीं जाता है, सिर्फ गर्मी का दिन है तो सिर्फ पानी, जूस, आइसक्रीम। और अगर ज़्यादा खा लेंगे तो कैसा तबीयत भी ख़राब हो सकती है, इसके लिए जो है ज़्यादा जो है ना हल्का फुल्का ही खा रहे थे। और बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाना, बस वो कबाब खा लिए, कीमे की पूरी खा लिए। तो दोपहर में थोड़ा थोड़ा ही खाए थे। फिर उसके बाद शाम को वक्त हुआ तो मैंने ये गोला कबाब बना ली थी, और थोड़ा भेजा बनाना था, ये भेजा था। तो गोला कबाब बनाना था क्योंकि शाम के टाइम कोई ना कोई फिर आ भी जाता है। तो यहाँ पर देखिए तवे पर ही मैंने भेजा बना ली थी, तो इनके दादी दादा को दे दी थी, और हम लोग खा लिए थे पाव के साथ में। और पाव और भी मंगा ली थी, और ये कबाब तल लिए थे, तो जो मेहमान आए थे उनको भी दे दी थी मैं। और इस तरीके से बच्चे भी खा लिए थे, बस इतना ही खा लेते थे ना, तो फिर उसके बाद खाना नहीं। तो इसलिए मैंने रात में कुछ भी खाना नहीं बनाई मैं। बच्चे यही खाकर फिर साथ में आम वगैरह भी था, फालूदा बना दी थी मैं, थोड़ी सेवई भी बना ली थी इस वक्त। हाँ वही शीरखुरमा ही बनाई थी मैं। तो बच्चे वो एक एक प्याली पी लिए, पाव था। तो बाहर देने के बाद ये अभी हम लोग खाने बैठे थे घर में, तो यहाँ का मैं दिखा रही हूँ। और ये भेजा मैं फिर थोड़ा कबाब और तल ली थी मैं, क्योंकि मेहमान आ गए थे। और उसके बाद फिर मैंने कोई भी वीडियो वगैरह नहीं बनाई, क्योंकि हमने खाना वगैरह भी कुछ नहीं बनाए थे। बस यहीं पर अब अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। आगे मैं दिखाती हूँ बच्चों ने जो सेकेंड ईद को कपड़े पहने थे। तो ये ड्रेस ये लोग लिए थे, 250-250 रुपये में दोनों के ड्रेस लाई थी मैं। ये सिद्रा और मोहम्मद का मैंने फ़ोटो नहीं निकाली थी। तो अब यहीं पर अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।